वाराणसी में बड़ा मामला सामने आया जहां मुआवजे की राशि के नाम पर कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा कथित लूटपाट का मामला संज्ञान में आया। इस संबंध में अधिवक्ता राजन पांडे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान समय में मुआवजे की रकम देने के नाम पर आम लोगों को ठगा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से जर्जर मकानों को गिराने के बजाय कागजों में लीपापोती कर करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। इससे सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह न केवल आर्थिक अनियमितता है बल्कि जनता के अधिकारों के साथ भी खिलवाड़ है। राजन पांडे ने बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत जिले के सभी उच्च अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा यदि समय रहते इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो राजस्व की क्षति और बढ़ सकती है। और इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है उनका, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं आया था, मेरा चैम्बर है, वहाँ हमारे कई मुकदमे लगे थे और उसके बाद जब ये कचहरी में अफरा तफरी मची तो मैं घर जाने के बजाय एक मुकदमे को वॉच करता हूँ SLO ऑफिस में, भूमि अत्याप्ति अधिकारी के यहाँ। तो मैं वहाँ पहुँच गया, मुझे डाउट था कि इस फाइल में घोटाला हो रहा है। तो उस फाइल को जब मैंने पता करने वहाँ पे गया तो पता चला इसका मुआवजा 2 दिन पहले जारी हो गया है। और तो हाँ, ये आपने फाइल मुवक्किल की थी या आपसे कोई संबंधित? ये फाइल मेरी अपनी खुद की थी और मामला ये है कि मकान नंबर D47/189 रामापुरा वाराणसी, जो PDR माल के सामने है और जिसपे रोपवे का पिलर संख्या 25 बना हुआ है, उस मकान को पहले नगर निगम ने खंडहर घोषित किया क्योंकि उस मकान की रजिस्ट्री 70 की है और उस 70 की रजिस्ट्री में भी मकान लिखा हुआ है। तो उसके बाद से कोई निर्माण हुआ नहीं और नगर निगम ने इस मकान को बाकायदा, मैं आपको बताता हूँ, खंडहर घोषित कर दिया था रोपवे के लिए गिराने के लिए। और नगर निगम का लेटर भी इसके लिए फॉर्म संख्या 17 में बाकायदा नगर आयुक्त के हस्ताक्षर से जोनल अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है, जो कि मैं आज आपको दे दिया। उसके बावजूद हमें खबर मिली कि हमारे उस मकान के जो पट्टीदार हैं, इसमें इस मकान खंडहर मकान का भी मुआवजा कह रहे हैं कि प्रशासन के अफसरों ने कहा है कि आप इसमें 35% देंगे तो हम खंडहर का भी मुआवजा बना देंगे और इस मकान को बिल्कुल नया दिखा देंगे। कौन कह रहा है? जो हमारे और शेयर होल्डर थे उस मकान के हैं। तो हमने कहा कि भैया ये मंदिर की संपत्ति है जिसका जिला जज के ऑर्डर में भी बाकायदा उल्लेख है। इसी मकान पे हमें स्टे भी मिला हुआ है कि मंदिर की संपत्ति की खरीद फरोख्त न करें। तो हमने ये फाइल, इसके बाद जब ये अधिग्रहण का मैटर हुआ तो मैंने लारा कोर्ट में मुकदमा भी कर रखा है, राजेंद्र नाथ पांडे का नाम जिलाधिकारी वगैरह, जो कि आज तक विचाराधीन है। बावजूद इसके 2 दिन पहले इसका मुआवजा बंदर बांट की रकम को लेके खंडहर मकान को जबरदस्ती मौखिक आधार पे मौखिक में बताया कि 2018 का है, मुआवजा बना दिया गया था, रुका हुआ था। हमसे कहा गया था कि नहीं देंगे, जांच चल रही है, और बावजूद इसके रिश्वत की रकम मिल जाने पर मुआवजे की रकम का चेक जारी कर दिया गया। अब यहाँ पे ये उल्लेखनीय है कि जिस दिन इन्होंने मुआवजा जारी किया 10 फरवरी को, उसी दिन मैंने हिंदुस्तान की खबर पढ़ी कि दालमंडी में एक व्यक्ति ने अपने मकान में आग लगा दी और उसी खबर के बगल में लिखा था कि ADM सिटी महोदय ने दालमंडी के नंबर आप 20 मकानों की पेपर में लिस्ट देते हुए कहा कि जो मकान हम लोग खंडहर घोषित कर दिए हैं उसका मुआवजा किसी को 1 रुपया नहीं देंगे, केवल जमीन का देंगे। तो मैं ADM सिटी का बयान भी है, उस अखबार की कटिंग की कॉपी भी मैं आपको देता हूँ। बावजूद इसके इन्होंने हमारे खंडहर मकान का मुआवजा हमारे भाइयों से रिश्वत की रकम लेने के कारण और रिश्वत की रकम के कारण जो मुआवजा रुका हुआ था उसको जबरदस्ती 3 फ्लोर का दिखाते हुए हर फ्लोर का मुआवजा 19 लाख करीब करते हुए 43,70,000 का खंडहर मकान का मुआवजा दे दिया। तो जबकि वो ट्रस्ट है, मंदिर की वो अलग मुकदमा चल रहा, कई भक्तों ने कर रखा, मंदिर की संपत्ति है। लेकिन यहाँ तो ये है कि एक विभाग ने उसको खंडहर घोषित किया। खंडहर मकान को आपने कैसे मुआवजा दे दिया, किस आधार पे उसको आपने जबरदस्ती 2018 का बना दिया? तो फिर हमारे मुस्लिम भाइयों का मकान भी आप कैसे खंडहर घोषित कर रहे हैं? जो मुस्लिम भाई बोले कि मेरा मकान 2024 का मौखिक, उनको 2024 कर दे, आप कैसे सबको मुआवजे के लिए मना कर रहे हैं? इसमें आपको कहाँ से दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है? इसमें दिक्कत ये हो रही है कि अगर वो दालमंडी वाली खबर न छपी होती
अखबार में जो आग लगने वाली मकान की घटना है और उसमें एडीएम साहब का ये नियम कानून न छपा होता तो शायद ये हम जो आप प्रेस के सामने बयान दे रहे हैं किसी आम आदमी को मैटर समझ में नहीं आता। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राके साया मार सके ना कोई, तो इन्होंने जो मंदिर के फर्जी मुआवजा लिया है खंडहर मकान को जबरदस्ती 2018 बचा के, वो न्यूज़पेपर की कटिंग भी आम जनता के लिए समझ क्लियर है कि एक तरफ तो प्रशासन कर रहा है खंडहर मकान का मुआवजा नहीं देते और दूसरी तरफ खंडहर मकान का मुआवजा बंदर बांट करके और जो जमीन अधिग्रहण और दावंडी प्रकरण है इसमें प्रशासन के अधिकारियों ने मोटी कमाई करने का और लूट खसोट भयंकर लूट खसोट का जरिया बना लिया है। ये इनका जो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कानूनन जो गैर कानूनी तरीके से मुआवजा दिया गया है, अब प्रशासन को यह डिसाइड करना है कि खंडहर मकान का मुआवजा हिंदू को जैसे दिया गया वैसे मुस्लिम को दिया जाएगा कि नहीं। नंबर 2 कि अगर इन्होंने सही तरीके से मुआवजा दिया है हिंदू को तो मुस्लिम को मना क्यों कर रहे हैं। और नंबर 3 हमारा कहना है कि ये मुआवजा रिश्वत की रकम की बंदर बांट के कारण दिया गया है। जिस मकान का मैं उल्लेख कर रहा हूँ इसमें जो भी दोषी अधिकारी रिश्वत लेके सरकार के परियोजना में अपना पेड़ और मकान और संपत्ति बना रहा है उसकी जांच जब तक नहीं कराई जाएगी दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। आप क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। कैसे एक तरफ एक अधिकारी कर रहा है 10 तारीख को की मुआवजा, दूसरा अधिकारी पैसे की रकम लेके सीधे रिश्वत चेक जारी कर रहा है, खंडहर मकान का जारी कर रहा है। उस मकान की रजिस्ट्री 70 की है, कोई निर्माण नहीं हुआ, कोई नक्शा पास नहीं है, जबरदस्ती कह रहा है कि पैसे की रकम जो आप हमको दे रहे हैं वो आपके मुआवजे में बढ़ा के इसको जबरदस्ती 2018 का लिख देंगे। आप कह दीजिएगा कि हमने मौखिक बोला है। इतना भयंकर लूट, इससे भयंकर लूट तो हो नहीं सकती। यानी कि मुआवजे की रकम में लूट खसोट जारी है, भयंकर चल रही है। आप पैसा दे देंगे तो आपके खंडहर मकान को भी 2018 का दिखा के आपको मुआवजा दे दिया जाएगा और नहीं देंगे तो आपके मकान को खंडहर होने के कारण आपको 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। ये दोनों प्रकरण के जो साक्ष्य मैं आपको दे रहा हूँ बता रहा हूँ इससे जबरदस्त उदाहरण है।